लेकिन वो आज एक गुना में नहीं है। ये जीवन बहुत अलग है, याद रखिएगा। मैं तो ये मानता हूँ, जीवन को हमेशा ये कहता हूँ कि एक मंदिर है, और इसे दुनिया का यदि खूबसूरत मंदिर तुम्हें बनाना है तो एक एक पत्थर जो भी तुम लगाओगे वो बड़ा चुन चुन के लगाना है, पूरे डेडिकेशन के साथ लगाना है, तब जाके वो मंदिर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनता है। तो जब मंदिर को बनाने में जो हम पत्थर लगाते हैं उनमें इतना ध्यान रखते हैं, तो जिंदगी का जो कैरियर है उसको बनाने में भी हमें मंदिर वाला नज़रिया रखना चाहिए। मैं बहुत प्रतिबद्धता के साथ ये बात कह सकता हूँ कि कल मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक सिद्धांत आया साइकोलॉजी में, डार्विन का उत्तरजीवितम, कि जो योग्य होगा वो जिएगा, बाकी रह जाएंगे। और ये बहुत बड़ा सच है। आज कंपटीशन बहुत अलग है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोला यहाँ पे, थर्ड ग्रेड में जो लगे हुए बहुत अच्छा बोल रहे थे, और जो पहली बार लगे उन बच्चों को लगा होगा कि ये कितना अच्छा बोलते हैं। थर्ड ग्रेड के टीचर का बहुत ज़्यादा मन में रहे कि कद स्टेज मिलर मैं कद बोलूँ, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को बोलते बोलते उनका दिमाग खराब रहता है, यार कब बड़े आसाम में आए। आज इनको मौका मिला और ये जम के बोले। इन्होंने टाइम देखा नहीं और कुछ नहीं देखा, ये तो मैया जी का थोड़ा सा प्रेशर था, अन्यथा ये पूरी कहानी 2 घंटे बता सकते हैं। तो ये एक सुंदरतम जीवन है कि जब आप लग जाते हो तो आप सब चीज़ें सीख जाते हो, समझ रहे हो। जो बच्चा बोलना नहीं जानता था, स्टेज पे आना नहीं जानता था, वो आज बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है। और मैंने तो ये देखा आजकल, पहले तो ज़माना अलग था, मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे लग जाते थे उसके बाद गायब हो जाते थे। आजकल वाले गायब नहीं होते हैं, वो अप्रोच भी करते हैं, आने की भी कोशिश करते हैं, और आने के दूसरे दिन कहते हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये है, अधिकतम जानकारी के लिए ज्वाइन करें, और उससे फिर वो अपनी रणनीतियाँ बताते हैं कैसे क्या पढ़ा है। आजकल का जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत अलग है। सिलेक्शन होने के बाद तो वो सोचता है कि मैं मुझे और आगे करना है, और ये अच्छी बात भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको गाइडेंस नहीं मिलती है। जब हम लोग गाइडेंस देते थे, मैंने जब 18 में यूट्यूब शुरू किया, बहुत कम लोग थे, तो हमें इस चीज़ का बड़ा अभाव महसूस होता था कि कोई बताने वाला हो कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा अभाव रहता था। तो मैं शुरुआती तौर पे बहुत एग्रेसिव मोटिवेशन देता था, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। कोई बच्चा कहता था कि सर पढ़ाई नहीं होती है, मैं कर नहीं सकता। मैं आज भी जब बच्चों से बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर होती नहीं है, सर किया नहीं जाता है, सर ये किताब पढ़ी नहीं जाती है। तो बड़ा दुख होता है कि आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उसके बावजूद जैसे कि मैं 4 या 5 पेपर डेली में खुद बनाता हूँ और 4 से 5 घंटे लगते हैं। सीकर से जयपुर आता हूँ क्लास लेने के लिए, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उस क्लास से पहले 2 घंटे में पढ़ा नहीं हूँ, लगभग पढ़ता हूँ। आज ही हो सकता है कि भले ही क्लास में थोड़ा सा कम पढ़ के पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ूंगा ही। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आज हम इस स्थिति में हैं, शाम तक यूट्यूब पे करना, वो करना, घर वाले शिकायत करते हैं, टाइम नहीं मिलता। मुझे दुख होता है कि एक बेरोजगार बच्चा जब ये कहता है कि सब मेरे से होता नहीं है। जिंदगी में जब आपको बहुत बड़ा बनना होता है बेटा, बेमन की बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। आपका शरीर साथ नहीं देगा, घर वाले साथ नहीं देंगे, परिस्थितियां साथ नहीं देंगे, आर्थिक संसाधन साथ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें करना होगा। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि करने और ना करने का फर्क ये है कि जो ये बच्चे जितने बैठे हैं इनकी आज वैल्यू अलग है, आज इनका सम्मान अलग है। आज मैया जी और मैं और हम सब इनको सुन रहे हैं। यही बच्चे, आप में से कोई बच्चा जो पीछे बैठा है, हो सकता बहुत अच्छा वक्ता हो, बहुत टैलेंटेड बच्चा हो, लेकिन आज ना तो मैं सुनूंगा, ना मैया जी सुनेंगे, ना दुनिया कोई सुनेगी। दुनिया को छोड़िए बेटा, आपका घर वाले भी आपकी बात को नहीं सुनेंगे। ये मैंने महसूस किया है। सिलेक्शन होने के बाद जो आदमी को वैल्यू मिलती है वो बहुत अलग है। मैं पढ़ता था उस समय, प्रोग्रामों में नहीं जाता था, लेकिन आज हमारी स्थिति है कि मेरे परिवार के ही लोग मेरे को कम से कम, हमारे घर वालों को नॉर्मली बोल दिया होगा कि आपको इस प्रोग्राम में आना है, लेकिन मेरे पास कम से कम 10 बार कॉल आता है, रिमाइंडर आता है कि आना ही है, 5 मिनट ही आ जाना। इसका मतलब समझ रहे हो ना, वो किसको सम्मान दे रहे हैं? वो मुझे दे रहे हैं सम्मान? नहीं, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी जो प्रसिद्धि है उसको सम्मान दे रहे हैं। उनको लगता है कि वो व्यक्ति आएगा, हमें अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा ये व्यक्ति आए। ये जीवन वास्तव में आपको सिखाता है कि लाइफ रुकने का नाम नहीं है, हमें वहां पहुंचना है।
तो उस मंदिर की तरह में वो साधना अपने जीवन में करनी पड़ेगी। जो बच्चे सफल हुए हैं उनके लिए दो बातें बोलूंगा। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हो सकता है आपके 4% ज्यादा सही हो गए, और हो सकता है आपके कुछ साथी हैं जिनके 4% ओवर कॉन्फिडेंस या घबराहट की वजह से गलत हो गए। समझ रहे हो घबराहट क्या होती है? एक बच्ची आई थी सिलेक्टेड, लेकिन वो पहली बार मंच पे बोल रही थी, उसने एक वर्ड बोला था, आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सब हंसे थे। बहुत अलग है जीवन। कंपटीशन देने जाओगे, यहाँ आओगे, बहुत घबराहट होती है। कंपटीशन जब परीक्षा हॉल में जाते हो ना, इतना प्रेशर होता है, मम्मी पापा सब में कि इस बार हार गया ना तो कुछ नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग बने हैं और आपके कुछ साथी रहे हैं। प्रयास करना कि ऐसे लोगों को आपकी कहानी से प्रेरणा मिले, ऐसे लोगों को आप 1.5-2 महीने आगे जिंदगी में जब भी मौका मिले उनको संबल देना, अपनी तरफ से गाइडेंस देना, जो भी निस्वार्थ भाव से आपकी तरफ से ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत अभावग्रस्त हैं उनके लिए यदि आप कुछ कर पाए तो सच में आपकी सफलता के मायने हैं, वरना कोई मायने नहीं है। मैंने हजारों बच्चों को बनते हुए देखा है और अपने जीवन की आकांक्षा में समाज से, परिवार से खोते हुए देखा है। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे बच्चे नहीं बने। नंबर 2, एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूलों की बहुत अच्छी नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी आने वाले टाइम में स्कूलों को बचाना। मैं चाहूंगा कि तुम जब जाओ ना, तो जो बच्चा चेतराम था, क्या उसका नाम, बहुत अच्छा बोल रहा था, मैं चाहता हूं ये जो बोलने वाली कला है वो उन छोटे छोटे बच्चों में झोंक देना अपने आप को। मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा भविष्य यही बदलेगी कि आप कितनी गजब तरीके से मेहनत करोगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, स्कूलें बंद होती जा रही हैं, नामांकन घटता जा रहा है। तो आपको वहां एक अलग भूमिका में उतरना है। ये सम्मान आपका अलग हुआ है, लेकिन सच में जो मैया जी के संस्कार हैं उनको उन स्कूलों में उतार के दिखाना, हिंदी का मतलब बताना कि हिंदी वास्तव में क्या होती है। आप जिस कार्य क्षेत्र पे काम करो, वहां का बच्चा बच्चा, वहां की मिट्टी मिट्टी ये गवाह होनी चाहिए कि ये टीचर नहीं, वास्तव में ये आदर्श है। मतलब बच्चे का जिस दिन तुम आदर्श बनना प्रारंभ कर दोगे ना, उस दिन वास्तव में हमारा जीवन बहुत सफल है। मैं ये चाहूंगा। और तीसरी अंतिम बात आप लोगों से कहूंगा कि जो आपके संघर्ष के साथी रहे हैं, क्योंकि हमारा एक टाइम होता है जो बड़ा अंधकार का होता है, बहुत स्ट्रगल का टाइम होता है, और उस समय कुछ लोग ही होते हैं जो हमारे किसी न किसी रूप में हेल्प करते हैं, चाहे वो किताब की हेल्प की हो, चाहे एक दिन खाना ही खिलाया हो। क्योंकि मैं तो स्ट्रगल से गुजरा हूँ, तो मुझे आज भी याद आता है कि जब 2 साल यहाँ 5-6 में हॉस्टल जयपुर यूनिवर्सिटी में रहा था, तो मुझे संडे के दिन डाइट ऑफ होती थी, तो जो खाना भी खिला देता था मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो जो भी आपके संघर्ष के साथी रहे, चाहे वो आपका रूम रहा हो, चाहे आपकी किताबें रही हो, चाहे आपके रिश्तेदार रहे हो, या आपके घर में कोई व्यक्ति रहा हो, उनको कभी मत भूलना। आज सफलता के बाद तुम्हारे नए रिश्तेदार बनेंगे, लेकिन उस अंधकार काल में जो तुम्हारे साथ थे उनको कृतज्ञता के साथ याद करना और जाना उनके पास और उनको धन्यवाद देना कि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि सफलता केवल अपनी मेहनत से नहीं होती है, क्योंकि मेहनत से होती तो सब बच्चे सफल हो जाते। आज सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं देखता हूँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, सोच नहीं सकते। जो 14 घंटे 15 घंटे सब मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी खराब परिस्थितियां होती हैं। किसी के एग्जाम से पहले तबीयत खराब हो जाती है, किसी के घर में प्रॉब्लम होती है, हजारों ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनसे हजारों बच्चे हार जाते हैं। ये मत मानना कि हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत सारी चीजें योगदान देती हैं। हमें अपने आसपास ऐसे संघर्षरत बच्चों की मदद करनी है। अंतिम बात उन बच्चों के लिए जो आगामी एग्जाम देंगे और देनी है उनको, मैं आप लोगों को ये कहूँगा, प्रतियोगी परीक्षा एक माइंडसेट का गेम है पूरा का पूरा। कुछ बच्चे सफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सफलता असफलता के पीछे एक मामूली सी लकीर है और कुछ नहीं है। कभी भी इस चीज को मत मानना कि मैं कमजोर हूं। मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं कि यदि पॉजिटिव माइंडसेट आपका है, इच्छा शक्ति आप में है, तो आप ये मानना कि स्कूल व्याख्याता के कितने दिन बचे हैं, आप में से कोई बच्चा बताएगा? कितने? 45 दिन बचे हैं। सर को याद है, मतलब सर का डिटर्मिनेशन इससे दिखता है कि बच्चों दिमाग में रखते हैं कि आज इतने दिन गए। 45 दिन में आप स्कूल व्याख्याता में टॉप कर सकते हो, ये मैं लिख के दे रहा हूं। आपने ताली बजाई, मैं इसको ताली को स्वीकार ही नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर रहा हूं।
कैसे कर सकते हो 45 दिन में सर? 45 दिन का मतलब ये होगा कि सच में तुम्हारा एनर्जी लेवल है ना, वो तुम्हारी किताबों में, तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारी प्रैक्टिस में, तुम्हारे रिवीजन में 10 गुना बढ़ जाएगा। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। उत्साह का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे यहां जिस गति के साथ तुमने तालियां बजाई हैं, वो गति तुम्हारी पढ़ाई में दिखनी चाहिए। कोई तनाव नहीं है, तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। सब कुछ कभी किसी को नहीं आ सकता। कोई बच्चा हिस्ट्री में अच्छा है, कोई मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी कमी को स्वीकार कीजिए। लेकिन जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना हर दिन बेहतर कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी बेहतर कीजिए। और उन लोगों से दूर रहना इस समय जो आपको नकारात्मक रूप से हतोत्साहित करते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा। मैं मानता हूं किस्मत से बड़ी यदि कोई चीज है वो है आपके मजबूत प्रयास। और मजबूत प्रयास आपको वो सब गलतियों से बचाएंगे जो सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। तो ये दिमाग से निकाल देना कि सर नहीं हो सकता। मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं, इंसान जब ठानता है वो कुछ भी कर सकता है। हम कर रहे हैं, हम इस स्थिति में कर रहे हैं। मैं मैया जी तो मेरे से बड़े हैं और बहुत मेहनत करते हैं। मैं कई बार कहता हूँ 7-8 घंटे ऑनलाइन लाइव रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। शारीरिक परेशानियां है, मेरे पैर में प्रॉब्लम चलने लग गई, सर के स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है सर, इसका इलाज चल रहा है। तो मैंने कहा सर ऑपरेशन नहीं करूंगा, इच्छा शक्ति से सब चीजें हरा दूंगा। तो मैं कई बार इनसे बात करता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जब आदमी इस स्थिति में और शारीरिक परेशानियों के बावजूद यदि हम आपके सपनों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ नहीं रहे, दौड़ रहे हैं हम आपके सपनों के लिए, तो मुझे लगता है कि यदि हम इस गति से दौड़ सकते हैं तो तुम्हारी गति कितनी बड़ी होनी चाहिए, सोच के देखना कितनी बड़ी होनी चाहिए। फिर ना निराशा नहीं चाहिए, सर मन नहीं कर रहा। अरे कैसे मन नहीं कर रहा भाई तुम्हारा पढ़ने का? सर ये टॉपिक हो ही नहीं रहा। कैसे नहीं हो रहा है टॉपिक? लाइफ में जब हम करेंगे तो हर चीज होगी। जब मैं इतिहास पढ़ता था मुझे लगता था साउथ इंडिया तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो आएगा ही नहीं। लेकिन मुझे लगा पढ़ा नहीं तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो क्यों नहीं आएगा? तो आया, और इतना गजब का आया कि साउथ इंडिया में मेरा प्रश्न कभी गलत नहीं हुआ। तो ये जो धारणाएं तुम लोग बना के रखते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता, 40 दिन में तो कैसे पॉसिबल है, मोटिवेशन की बातें अलग हैं। मोटिवेशन की बातें अलग नहीं है। जिंदगी में मोटिवेशन बहुत ताकतवर चीज है, क्योंकि आपकी स्पीड और आपको उत्साह से मोटिवेशन बढ़ता है।